नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि दक्षता, सक्षमता या व्यापम या इस तरह के समकक्ष किसी भी परीक्षा पास किए हुए शिक्षकों को भी टेट पास करना अनिवार्य होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दोनों निर्णय यही कहता है। बहुत सारे लोगों के मन में यह कंफ्यूजन था और इस संबंध में बार बार प्रश्न पूछे जा रहे थे, इसलिए मैंने इस संबंध में वीडियो बनाया था। सुप्रीम कोर्ट के दोनों निर्णय के अनुसार किसी भी प्रकार के शिक्षकों को टेट से छूट नहीं दी गई है, चाहे वे किसी भी प्रकार के टेट के समकक्ष परीक्षा पास किए हुए हों। यदि आरटीई एक्ट के अंतर्गत एनसीटीई द्वारा प्रायोजित टेट पास नहीं है तो उन सभी शिक्षकों को इसे पास करना अनिवार्य है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पूरी तरीके से अव्यवहारिक और गलत निर्णय है। हम सब मिलकर इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति यही है। अभी इस निर्णय में ना तो कोई सुधार हुआ है और न ही सरकार इस पर कोई कानून बनाई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर 2025 का निर्णय और 29 मई 2026 का निर्णय ही अभी तक लागू है। इस पर कुछ शिक्षक जो 2009 से पहले व्यापम परीक्षा पास किए हुए थे या दक्षता परीक्षा पास किए हुए थे, उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि आपका यह इंफॉर्मेशन गलत है। एक बंधु ने तो यहाँ तक लिख दिया कि निर्णय में कहाँ ऐसा लिखा है कि व्यापम पास शिक्षक को भी टेट देना अनिवार्य होगा। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप तक जो इन्फॉर्मेशन मैं पहुंचाऊं उसे पहले मैं खुद ही वेरीफाई कर लूं। बिना वेरीफाई किए मैं इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता हूं, इसीलिए मेरी वीडियो भी थोड़ी देर से आती है ताकि आप सभी तक कोई गलत जानकारी ना पहुंचे। दूसरी बात, मैं आप सभी को मेरी बात मानने को बाध्य नहीं करता हूं। मानना या नहीं मानना आपके विवेक पर छोड़ता हूं, इसलिए नाराजगी की कोई बात नहीं है। आप पढ़े लिखे शिक्षक हैं, इस तरह नाराज नहीं हुआ करते। जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूं उसे आप काउंटर वेरीफाई कर सकते हैं और यदि उस काउंटर वेरिफिकेशन में मेरी बात गलत साबित हो तब आप लिखें तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। इस संबंध में किसी और जगह से या अपने सरकार से इसकी पुष्टि कर सकते हैं। बिहार में भी दक्षता पास शिक्षकों के बारे में जब मैंने पहली बार बताया था कि उन सभी शिक्षकों को जो दक्षता पास हैं या सक्षमता परीक्षा पास हैं उन्हें भी टेट देना अनिवार्य होगा, उस समय भी बहुत सारे शिक्षकों ने इस पर आपत्ति जताई थी। उनका यह कहना था कि पटना हाई कोर्ट ने दक्षता परीक्षा को टेट के समतुल्य माना है, इसलिए उन लोगों को टेट पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार का हाल तो यह है कि अभी कुछ दिन पहले तक वहां के शिक्षा मंत्री को भी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का पता भी नहीं था कि शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। जरा सोचिए कि जिस प्रांत के शिक्षा मंत्री को ही सुप्रीम कोर्ट का 1 साल पहले दिए गए आदेश का पता ना हो, उस राज्य में शिक्षा का क्या हाल होगा। अब जब शिक्षा विभाग द्वारा सभी दक्षता और सक्षमता पास शिक्षकों को टेट पास करने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है, तब उन्हीं शिक्षकों का दोबारा कमेंट आने लगा है और वे कह रहे हैं कि आपने सही कहा था। उनका सारा भ्रम टूट गया और वे अब टेट की तैयारी में लग गए हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में आरटीई एक्ट के अंतर्गत एनसीटीई द्वारा डिजाइंड टेट पास करने की बात की है, उसके स्थान पर किसी और समकक्ष परीक्षा पास करने की बात नहीं की है। यह टेट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का टेट हो या जो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट टेट के नाम से जो परीक्षा आयोजित करती है उसकी बात करता है। 2009 से पहले जो व्यापम परीक्षा हुआ उस समय न तो आरटीई एक्ट था और न ही टेट। टेट का इजाद ही 23 अगस्त 2010 को हुआ और इसका इजाद
NCTE द्वारा किया गया। उसके बाद 2011 में NCTE ने इस टेट परीक्षा के आयोजन के लिए गाइडलाइन जारी किया और उस गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जो टेट परीक्षा का आयोजन किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसकी बात करता है, न कि किसी और परीक्षा की। तो जरा सोचिए कि जब टेट का पदार्पण ही 23 अगस्त 2010 को हुआ, तो उससे पहले आयोजित परीक्षा को टेट कैसे माना जा सकता है। रही बात सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की, निर्णय में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सभी सेवारत शिक्षकों को जिनकी सेवा 5 साल से अधिक बची है, उन्हें 31 अगस्त 2028 तक टेट पास कर लेना अनिवार्य है, नहीं तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं दिया गया है। इस निर्णय में यह नहीं कहा गया है कि यदि कोई शिक्षक व्यापम पास हो या दक्षता पास हो या सक्षमता पास हो या किसी और स्टेट द्वारा आयोजित कोई परीक्षा पास हो तो उन्हें टेट देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा अपवाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में नहीं कहा गया है। अर्थात किसी भी शिक्षक को चाहे वो कोई भी परीक्षा पास हो, उन्हें टेट से छूट नहीं दी गई है। यदि इन्हें टेट से छूट दिया गया होता तो उसका जिक्र इस निर्णय में निश्चित रूप से किया जाता। यदि निर्णय में ऐसा कोई जिक्र नहीं है, इसका सीधा अर्थ यही होता है कि सभी शिक्षकों को जो अभी तक टेट पास नहीं किए हैं, उन्हें टेट पास करना अनिवार्य होगा, चाहे वे पूर्व में कोई भी परीक्षा पास किए हुए क्यों न हो। निर्णय में इन बातों का जिक्र नहीं होने का अर्थ यह नहीं होता है कि उन्हें स्वतः छूट मिल जाएगा। इसलिए इस निर्णय में किसी भी प्रकार का कोई एक्सेप्शन का जिक्र नहीं किया गया है और यह सभी सेवारत शिक्षकों पर लागू है जिनकी सेवा काल 5 साल से अधिक बची हुई है, चाहे वे किसी भी तरह के एग्जाम पूर्व में पास क्यों न किया हो। मैंने इस निर्णय के अनुसार अपनी बात स्पष्ट कह दिया है। इसे मानना या ना मानना आपके विवेक पर निर्भर करता है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें यह निर्णय अविश्वसनीय लगता है, क्योंकि यह निर्णय विश्वास करने योग्य है भी नहीं। कुछ अटपटा सा निर्णय आ गया है। आज से पहले इस तरह का निर्णय कभी नहीं आया था। 20-25 साल नौकरी करने के बाद सेवा में बने रहने के लिए कोई नया परीक्षा पास करने का आदेश देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यह इन्फॉर्मेशन गलत है। दूसरी बात कि आज के समय में लोग सच सुनना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि वे वो सुनना चाहते हैं जो उनको सूट करता है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन गलत ही क्यों ना हो। अंत में सभी शिक्षकों से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिनको भी यह इन्फॉर्मेशन गलत लग रहा है उसका काउंटर वेरिफिकेशन अवश्य कर लें। सुप्रीम कोर्ट का दोनों निर्णय गूगल पर अवेलेबल है और आप लोग पढ़े लिखे शिक्षक हैं, उन दोनों निर्णयों को डाउनलोड करके अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। पहले उस निर्णय को पढ़ लें, फिर विश्वास करें और उसके अनुसार आप अपने आगे का निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।